तो बजट 2026 में सोलर एनर्जी के लिए, विंड के लिए और पावर सेक्टर के लिए क्या कुछ खास निकल करके आया है, ये सब कुछ डिकोड करने की जरूरत है। क्या वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में सोलर एनर्जी के लिए कुछ खास चीजें सामने आई हैं, ये सब कुछ हम आज एक खास मेहमान के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बजट ऐसा था जहां पर डिकोडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। और इस समय हमारे साथ नारायण कुमार जी मौजूद हैं क्षमा पावर से। Sir, welcome to Good Returns. Good afternoon. Thank you, Arnima ji. Thank you so much for having me here. So, जी, do you want me to बजट respond to का your पूरा questions? भाषण सुना होगा सर, थोड़ा सा हाँ जी, डिकोड बिल्कुल। करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके। विंड, सोलर, क्या कुछ खास आया उसके लिए? मैम, मंत्री मैडम महोदय ने काफी कुछ बताई थी. She has given us a lot of incentives, especially from the battery BESS standpoint. और सोलार के लिए भी लगभग 23,000 करोड़ की एलोकेशन है पीएम घर योजना के लिए, रूफटॉप का इम्प्लीमेंटेशन के लिए. प्लस थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन हुआ है ओवरऑल ड्यूटी रेट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एंड इन्वर्टर्स एंड कंपोनेंट्स व्हिच गो इनटू इट. और फाइनेंसिंग के बारे में भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन आ चुका है, बट आज यू नो फाइन प्रिंट को देखना पड़ेगा और इसमें चर्चा करके डीप डाइव करने के लिए. तो ब्रॉडली मोदी सरकार ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स के पक्ष में है. पिछले 12-15 साल में आप खुद देखे होंगे अपना कंट्री कितना आगे बढ़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में, थैंक्स टू मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट. And this same trend will continue. FM Madam has also taken the implementation risk into account, and she has tried to incentivize the sector as much as possible, considering all her overall constraints. जी, सर, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात बहुत हुई है, बहुत सारे पॉलिसीज भी आई हैं, बहुत सारे दावे भी किए गए हैं, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स में इसको इंक्लूड करने की कोशिश भी की गई है। पर बजट में आज जब हमने नोटिस किया तो कुछ खास एलोकेशन फिगर्स हमें नहीं दिखाई दी हैं इस बजट में। जब हम पॉल्यूशन जैसी चीजों से डील कर रहे हैं, जब हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीजों से डील करने आगे बढ़ते हैं, तो क्या बजट में एक प्रॉपर एलोकेशन फिगर हमें नहीं मिलनी चाहिए थी? नंबर्स मिसिंग लगे? मैडम, ये फाइन प्रिंट आप 65 पेज का डॉक्यूमेंट में थोड़ा हम डिटेल डीप डाइव करने से ये सब इंफॉर्मेशन पता चलेगा. लेकिन आपकी बात एक चीज में सही है, ये इतना पोल्यूशन का समस्या हम नॉर्थ इंडिया में हर साल 2-3 महीना फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो नॉन पोल्यूटेबल इंडस्ट्रीज या कुछ उसके बारे में अनाउंसमेंट है क्या, कुछ देखना पड़ेगा. बट गवर्नमेंट की तरफ से ये इश्यू को, ये मुद्दे को डिटेल में एसेस करके फ्यूचर में इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करके सोचना पड़ेगा. दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स. ये हर महीना, ये हर साल ये 3-3 महीने का ये चक्कर तो बंद होना चाहिए फॉर इंप्रूविंग एवरीबडीज हेल्थ एंड द नेशनल प्रोडक्टिविटी. आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट some measures to control it, and this is a government which listens to the people, and Modi ji is well known to listen to the common man's difficulties. So I'm hopeful that there will be a solution soon. One last question, sir. Expectations from government तो पूरी हुई या नहीं हुई वो दूसरी बात है, but there should be some suggestions for the government ताकि आगे इस तरीके की सोलर और विंड एनर्जी के लिए हमारे पास कुछ पुख्ता पॉलिसीज आ जाएं, कुछ रूल्स आ जाएं. मैडम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कर सकते हैं तो कर ही रहे. एमएनआरई की तरफ से दे आर हैविंग ए वेरी गुड सेट ऑफ ऑफिसर्स, बट ग्राउंड लेवल, स्टेट लेवल में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एमएनआरई एंड स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल लैकिंग. तो ये क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इच्छा है वो पूरी होने के लिए स्टेट्स का भी सहारा चाहिए, स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए. वो 100% नहीं मिल रहा है. वो कोऑर्डिनेशन अगर एमएनआरई की तरफ से जल्द से जल्द 100% of transmission of Modi government's vision into reality होने के लिए, including states like Gujarat which is BJP dominated, ये support state level पे तो फिलहाल नहीं मिल रहा है. अगर एमएनआरई की तरफ से कुछ उसमें अटेंशन एंड फोकस होने से हमारा सेक्टर और भी आगे बढ़ेगा. मैडम, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस. आई बिलीव विंड और सोलर एनर्जी को लेकर के जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसको बेहतर तरीके से हमारे व्यूअर्स डिकोड कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच.